दोस्तों सेवा जोहार। हम हैं अशोक नायक और आप देख रहे हैं गोंडवाना रिसर्च। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कचारगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत कब, कैसे और किन के द्वारा किया गया था। हमारी संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है आचार्य मोतीरावण जी का। और यहाँ पर भी कचारगढ़ की जो सांस्कृतिक यात्रा है इसके बारे में भी हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आचार्य मोतीरावण जी की ही नाम आता है, क्योंकि आचार्य मोतीरावण जी को उनके गुरु केशव बनारजी मर्सकोले, जो कचारगढ़ के पास के ही गांव माहरू टोला के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले बताए। और आचार्य मोतीरावण कंगाली जी को जब इस गुफा के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस गुफा के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें पता चला कि उस गुफा में पहले वहां के स्थानीय गोंड निवासी गोंगो पूजा, यानी कि जो हम पूजा पाठ कहते हैं, वो करने के लिए उस गुफा में जाया करते थे। तब आचार्य मोतीरावण कंगाली ने इसके बारे में बहुत सारे अध्ययन किया और बहुत सारे प्रमाण जुटाए और उन्हें यह भी पता चला कि इस गुफा के बारे में अंग्रेज लेखकों ने भी काफी पहले वर्णन किया है और इसके धार्मिक महत्व को भी उन्होंने बताया है। ये सब जुटाने के बाद में उन्होंने अपने सहयोगियों को भी इसके बारे में बताया। वर्ष 1980 में आचार्य मोतीरावण कंगाली, जो कि उनका नागपुर के आवास है, उस पर गोंडवाना बैंक की अवधारणा देने वाले तिरुमाल केशव बनाजी, जिन्हें हम केबी मर्सकोले के नाम से भी जानते हैं, और भोपाल से गोंडवाना दर्शन के संपादक सुनहर सिंह ताराम मिलने आए और इन तीनों ने कचारगढ़ की पहली यात्रा की और अगले कुछ वर्षों में कचारगढ़ को कोयतुर गोंड के धार्मिक स्थान के रूप में चिन्हित किया। इसी क्रम में वर्ष 1984 की माघ पूर्णिमा के दिन इन तीनों लोगों के साथ दो और अन्य लोग, तिरुमाल भारतलाल कोराम और गोंडवाना मुक्ति सेना के सर सेनापति शीतल कोडू मरकाम, ने पहली बार गुफा की धार्मिक यात्रा शुरू की। इस वर्ष ये पहला कार्यक्रम हुआ और केवल यही 5 लोग टेंट में रहे और पत्रिका गोंडवाना दर्शन में इस यात्रा और मेले का विस्तार में प्रचार किया गया। और वर्ष 1986 में फिर दादा हीरा सिंह मरकाम भी इस यात्रा से जुड़े। इसके बाद धीरे धीरे हर साल माघ पूर्णिमा के दिन कई प्रदेशों से कोयतुर लोग इस यात्रा, जो कि कचारगढ़ यात्रा के नाम से फेमस हो गया, इसमें भाग लेने के लिए आने लगे। इस प्रकार 1984 में केवल 3 लोगों द्वारा शुरू किया गए इस यात्रा में आज 40 वर्षों के बाद लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। आज यह सांस्कृतिक आंदोलन आसपास के कई राज्यों की कई राजनीतिक सीटों की दिशा और दशा तय करने लगा है। इस यात्रा का श्रेय जो 5 लोग थे, इनके साथ अन्य लोगों के साथ आचार्य मोतीरावण कंगाली को भी जाता है और यही उनकी धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मोतीरावण कंगाली जी का, जो हजारों वर्ष के खोए कोयापुने में इतिहास को फिर से स्थापित कर देती है। इसी क्रम में आचार्य मोतीरावण कंगाली ने कोयतुर के उत्पत्ति स्थान अमरकूट, जिसे अमरकंटक भी कहा जाता है, वहां भी तिरुमाल हीरा सिंह मरकाम जी के साथ मिलकर एक बड़े मेले का आयोजन प्रारंभ किया था, जहां हर वर्ष 14 जनवरी को लाखों की संख्या में कोयतुर जाति आते हैं और अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। इस मेले में कई प्रांतों से आए गोंड कोयतुर अपने मूल पीता माता के रूप में आंदी रावेन, पेरियोल और आंदी सुकुमा पेरी की गोंगो पूजा नर्मदा के उद्गम स्थान पर करते हैं।
और अपने पुरखों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लाखों कोयतुरों में अपने कोया पुनेम और अपने सांस्कृतिक धरोहर के प्रति आस्था और विश्वास दिलाने के लिए आचार्य मोतीरामन कंगाली को हमेशा याद किया जाता है। और जब भी आप कछारगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने के लिए जाएं, तो वहां जाते ही आचार्य मोतीरामन जी को आप याद करिएगा, उनको ससम्मान से अपने मन में जरूर उन्हें नमन करिएगा और इसके साथ साथ उनके लिखे कोई न कोई किताब, उनके लेख को आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा कि आपको मेरा ये सीरीज, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।